नमस्कार दोस्तों, सभी का वेलकम है चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में। आप देख पा रहे हैं वीडियो जो कि तकरीबन 6-7 दिन बाद हम अपलोड कर रहे हैं आज, क्योंकि 6-7 दिन से लगातार कंटिन्यू बिजी थे और 20 से 25 गायों का जो ऑर्डर था हमें वो भी कंप्लीट करना था। उसके अलावा तकरीबन 7 से 8 काउज की काविंग पिछले 3 दिन में हुई है, तो उनके लिए सारा अरेंजमेंट, सारा उनका ध्यान रखना, सारा उनका प्रबंध, तो उसी चीज़ में टाइम निकल जाता है ज़्यादातर। और अब हम फ्री हो गए हैं, जो हमारा सिलेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब फार्म से फिर से डेली अपलोड की वीडियोस आपको कंटिन्यू हो जाएंगी। इस टाइम देखो फार्म पे काम चल रहा है चारा डालने का। तो बहुत सारे फार्मर्स भाइयों की ये क्वेरी होती है कि हम गायें आपसे ख़रीद रहे हैं तो हमें मैनेजमेंट क्या हम संभाल पाएंगे, क्या हम रख पाएंगे। तो पहली बात तो देखो, इतना कोई बड़ा वो नहीं होता कि आप मेंटेन ना कर पाओ, आराम से मेंटेनेंस तो हो जाती है। अब ये चारा डालने का काम हो रहा है, शाम का टाइम है और हरा चारा और भूसा गेहूं का मिक्स करके डाल रहे हैं। तो सभी गायों को आराम से डलेगा चारा और सभी गायें देखो यही खाएंगी। साइलेज जो है हमारा अभी हमने यूज़ स्टार्ट नहीं किया है, देखो, क्योंकि अभी बरसात थोड़ी चल रही है, तो साइलेज अभी शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 15 दिन के बाद, कम से कम 15-20 दिन के बाद साइलेज स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारा यही शेड्यूल है। अभी शाम के 6:30 हो चुके हैं, 7 बजे का टाइम है शाम का। और चारा हमारे दिन में 2 बार ही डलेगा, एक बार सुबह 9 बजे और एक बार शाम के टाइम 6-7 बजे। और साथ साथ में फीड इनको कंटिन्यू चल रही है, तो इसीलिए BCS स्कोर इनका ऐसा बढ़िया बन रहा है, क्योंकि कंटिन्यू फीड हम देते ही देते हैं, ड्राई एनिमल को भी और मिल्किंग एनिमल को तो देनी ही होती है। तो अब वीडियोस तो आपको कंटिन्यू मिलेंगी। तो बहुत सारे भाइयों के जो क्वेश्चन थे उनमें बहुत बड़ा क्वेश्चन था एक, रिपीटर गाय की कैसे देखभाल करें, तो रिपीटर गाय को कैसे कंसीव कराएं। तो भाई रिपीटर गायें तो देखो हर एक फार्म की समस्या है ही है। मेरी खुद की जो मैंने बछड़ियाँ थी मेरे पास, उसमें से ये बछड़ियाँ 5 फिर से रिपीट कर गई थी। तो देखो रिपीट करने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो होता है कि टाइमिंग, अब जो टाइमिंग है इस टाइम गर्मी का टाइम है ना, तो टाइमिंग बहुत बड़ा इशू है। इसमें स्ट्रेस आ जाता है एनिमल को, तो स्ट्रेस की वजह से भी एनिमल रिपीट करता है। और डॉक्टर्स भी जो रिकमेंड करते हैं कि टाइमिंग जो होती है, जितना ठंडा मौसम होगा बढ़िया होगा। अभी बरसात चल रही है, तो हम तो इस बार फिर से सीमन लगवा के इनको ट्राई करेंगे कंसीव कराने की। तो हमारी 70% प्रेग्नेंट होगी, 30% जो बाकी हैं उनको भी करवाएंगे। और जो कि हमारा तो रोटेशन चलो उस हिसाब से बना हुआ है। हमने सारी सर्दी भी लैक्टेशन लेना है, गर्मी में भी हमें लैक्टेशन लेना ही है। तो हमारा फरवरी-मार्च तक लैक्टेशन चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे हम। और ज़्यादातर आपको जो नए फार्मर्स हैं उनको ये देखना पड़ता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये टाइम में जो बच्चा देती हैं गायें, वो जनवरी, फरवरी, मार्च में कंसीव हो जाएं। ये हमारी बछड़ियाँ थी फर्स्ट टाइमर, तो इनका शेड्यूल इसीलिए आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर है। तो उसको तो जब हीट पूरी कंसीव करके टाइमिंग हो जाएगी, बॉडी वेट हो जाएगा, तभी हम प्रेग्नेंट करा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइमर वाले को आप अगर करा रहे हो, देखो प्रेग्नेंट वो नहीं कंसीव कर रही, बॉडी वेट सबसे पहली बात है कि बॉडी वेट पूरा होना चाहिए। 3.5 क्विंटल मान के चलो, 3.5 क्विंटल बॉडी वेट पूरा है, उम्र 2 साल के लगभग हो चुकी है, न्यूट्रिशन पूरी है। तो डीवार्मिंग का पहली बात है ध्यान होना चाहिए। डीवार्मिंग भी कंप्लीट हो गई, तो फिर आपको एक ध्यान होना चाहिए कि गाय का जो न्यूट्रिशन है, फीड अच्छी चल रही है, सब कुछ ओके है। और साथ में जब आपने AI करानी है, उससे 2 महीने पहले आपने पाउडर डालना शुरू कर देना है। पाउडर कौन सा डालना है वो भी मैंने बताया हुआ है पहले वीडियो में, जो हम डालते ही हैं उसकी भी आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो देखो ये चिलेटेड एग्रीमिन सुपर है, तो ये प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए, मेंटेन्स फर्टिलिटी। तो ये फर्स्ट टाइमर हीफर्स है ना, इनको तो सबसे बढ़िया यही है कि आप 2 महीने कंटिन्यू ये खिलाओ, 1-1 चम्मच सुबह या शाम फीड में मिला के आपने देते रहना है। 2 महीने ये खाएंगे, इनका जो है हीट सर्कल भी पूरा टाइम से हो जाएगा और जो कंटिन्यू हीट है वो सही हो जाएगी, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वो पूरी हो जाएंगे, मिनरल। अब आपको लगवाना है सीमन, तो सीमन की चॉइस अच्छी होनी चाहिए। चलो पहली बात तो जब हीट आती है तो पहले 24 घंटे आप ट्राई करो मिस करके, 24 घंटे के बाद सीमन लगवाओ, और 24 घंटे और 48 घंटे के बीच 2 बार सीमन लगवाओ गाय को, तो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कंसीव करने के। और टाइमिंग नोट कर लो, डेट नोट कर लो। और ब्लड से चेक करानी है तो 30 दिन बाद आप चेक करा लो। अगर हाथ डाल के चेक करानी है तो कम से कम भी आप 3 महीने के बाद चेक करवा सकते हो। बाकी तो आपको पता चल जाएगा, अगर हीट में आ रही है दोबारा 24 दिन में, 22 दिन में, तो आपको पता चल जाएगा। और अगर फिर से कंटिन्यू करती हैं तो फिर आपको मैट्रिसेफ की ट्यूब आती है, वो दवाई भरवानी पड़ेगी गाय की यूट्रस में, सफाई करवा के उसको एक आधी हीट मिस करवा के फिर आप प्रेग्नेंट करवाओ। और ये भी देख लेना ज़रूरी है कि आपका डॉक्टर एक्सपीरियंस है, अच्छा है, वो टाइम टू टाइम, मतलब सही टाइम उसको हीट का पता होना चाहिए और वो प्रेग्नेंट कर रहा है। और ये बच्चियाँ हमारी सारी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं जी।
इन सभी को मैंने प्रेग्नेंट इसी तरीके से कराया। देखो जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ तो वही आपको बता दिया कि टाइम टू टाइम इनको पाउडर बढ़िया देना, मिनरल पूरा देना, और फीडिंग इनकी पूरी मेंटेन रखनी है कि इनका BCS ना डाउन हो। गर्मी है या सर्दी है, मेरे पास साइलेज भी नहीं है, पर फिर भी आप BCS देख सकते हो कि बॉडी स्कोर कैसा है। तो ये तगड़ा भी करना है मैंने अभी, पर अभी नॉर्मल जस्ट रख रहे हैं क्योंकि काविंग के टाइम आएगा जब उस टाइम पे तैयारी कराएंगे। अब एक क्रॉस ब्रीडेड गाँव हमारे पास तैयार हुई है ट्रांजिशन टाइम में। तो वाटर क्वालिटी देख लो, फर्स्ट टाइमर 2 दांत में देगी ये क्रॉस ब्रीड में, तो आगे दिखाएंगे। और पिछले 5 दिन का तो आपको बता दूं, पिछले 3 दिन में जो 8-9 गाय ने बच्चा दिया ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई थी 8 गायें 8 बच्चे वाली, उसमें से 5 हमने सेल कर दी है, 3 कल कर दी, 2 आज कर दी, और 2-3 गायें और हैं हमारी, वो भी शायद 1-2 दिन में सेल आउट हो जाएंगी। तो फिर टाइम थोड़ा फ्री हो जाता है उस हिसाब से। अब ये बछड़ी छोटी है, हीट में पूरी आ रही है, 2 बार हीट मिस करा दी, पर हमने सीमन अभी लगवाना नहीं है क्योंकि बॉडी वेट 3 क्विंटल 3.25 क्विंटल हो गया, और 3.5 के ऊपर ही AI होगी। थोड़ी हाइट भी गेन कर ले, बहुत टाइम है बछड़ी के पास AI होने के लिए। ये बच्ची मेरी प्रेग्नेंट हो गई है, चेक पास निकल आई, बॉडी वेट देखो बढ़िया बना रही है। और ये बच्ची को हमने दवाई भरवाई है, इसके सीमन लगा था, पूरे चांसेस थे प्रेग्नेंट होने के, पर पता नहीं क्यों मिस कर गई और दोबारा हीट में आ गई। तो फिर मैंने इस बार हीट मिस करा के इसको दवाई भरवा दी, और दवाई भरवाई मैट्रिसेफ की यूट्रस में। उससे क्या है, सफाई हो जाएगी यूट्रस की और पूरा बढ़िया से अगली बार में ये कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसमें। तो बाकी जो सेकंड टाइमर या थर्ड टाइमर गाय है ना आपकी, उनको कंसीव कराने के लिए कुछ लोग पूछते रहते हैं, वो रिपीटर ज़्यादा हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ। तो उनका कारण क्या होता है, कई बार पिछले बयान में जेर नहीं अच्छे से डली, या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ गई, या यूट्रस की जो है बच्चेदानी में कोई ना कोई रसौली आ जाती है, या फिर कंसीव नहीं अच्छे से कर पाने के कारण पिछले लैक्टेशन का सही से ना रिकवरी होना भी एक मेथड है, इसका मतलब एक इफेक्ट कर जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप पहले जो अच्छा डॉक्टर है आपने या तो उसको हाथ डाल के चेक करवाओ, अगर बार बार सीमन लगवाने से कंसीव नहीं करा रही, कि अंदर उसके जो यूट्रस है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आजकल है कि यूनिवर्सिटी आप ले जाके या फिर अल्ट्रासाउंड या स्कैन करा के उसके अंदर में पूरी आप चेक करवा सकते हो। और गाय अगर आपकी मतलब नहीं भी रहती तो आजकल वैसे एम्ब्रियो का भी टाइम है कि एम्ब्रियो भी रखवाते हैं लोग। मतलब मेथड तो बहुत सारे हैं, पर गांव-गांव में देखो दिक्कत तो झेलनी पड़ती है बहुत सारे फार्मर्स को। तो सबसे देसी उपाय एक हो जाता है कि हाँ भी नहीं कंसीव कर रही तो अगर कोई बुल है अच्छा फार्म का या आसपास जो आपको लगा कि ठीक है, तो बुल से क्रॉस करा के भी बहुत सारी गायें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बट हमारे यहाँ तो देखो बुल भी अब बहुत लिमिटेड हो गई, क्योंकि सभी लोग सीमन से ही आजकल प्रेग्नेंट करवाते हैं और सीमन का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अच्छी ब्रीड आगे तैयार करने के लिए। तो आगे भी आपको अब कंटिन्यू ट्राई करेंगे वीडियो शेयर करने के लिए। जो 6-7 दिन का गैप पड़ गया उसके लिए क्षमा चाहते हैं जी। वीडियो कंटिन्यू होगी। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो और आपसे जल्दी शेयर करने की ट्राई करेंगे। धन्यवाद जी।